भगत सिंह की कहानी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले अब पाकिस्तान के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके परिवार में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गहरी रुचि थी और यह माहौल भगत सिंह के विचारों को विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा। बचपन से ही भगत सिंह ने स्वतंत्रता के प्रति एक विशेष लगाव महसूस किया और अपने समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा पाए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर में हुई। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उनकी रुचि न केवल अध्ययन में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भी थी। युवा उम्र में ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना शुरू किया। उनके परिवार के कई सदस्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। भगत सिंह का एक चाचा सरदार किशोरी लाल इस संग्राम में शहीद हुए थे। इस घटना ने भगत सिंह को और भी प्रेरित किया और उन्होंने ठान लिया कि वे भी ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष करेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियां। 1920 के दशक में भगत सिंह ने एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना और भारत में एक स्वतंत्र और समतामूलक समाज की स्थापना करना। भगत सिंह ने अपने विचारों को और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कई लेख लिखे। उनके लेखों में भारतीय जनता की समस्याओं और ब्रिटिश राज की अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना की गई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि केवल हिंसक क्रांति ही स्वतंत्रता दिला सकती है, इसलिए उन्होंने कुछ साहसिक कार्य करने का निर्णय लिया। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध। 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इस घटना को गहरे में लिया और इसका प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य आतंक फैलाना नहीं बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। बम के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। भगत सिंह ने इस मंच का उपयोग अपनी विचारधारा और स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए किया। न्यायालय में बयान। भगत सिंह ने अदालत में अपने विचारों को बेबाकी से रखा। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने का एक साधन माना और अपने बयान के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि क्रांति एक विचार है और यह कि उन्हें अपने देश के लिए लड़ने का गर्व है। फांसी की सजा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। ये सजा 23 मार्च 1931 को लागू की गई। उनके शहादत ने पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। भगत सिंह की शहादत ने उन्हें एक अमर शहीद का दर्जा दिलाया और वे भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। लेगेसी। भगत सिंह का जीवन आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनका सिद्धांत सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी संघर्ष करना आज भी प्रासंगिक है। उनके आदर्शों को युवा पीढ़ी में जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। भगत सिंह ने हमें ये सिखाया कि स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक अधिकार नहीं है बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता का भी एक प्रतीक है। उनका नाम हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक के रूप में याद किया जाएगा। निष्कर्ष। भगत सिंह की कहानी हमें ये बताती है कि एक व्यक्ति की सोच और संघर्ष किस तरह एक राष्ट्र को जगाने और उसे दिशा देने का कार्य कर सकता है। वे न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक विचारक भी थे जिनकी विचारधारा आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। उनकी शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे राष्ट्रभक्त कभी नहीं मरते, वे हमेशा अपने विचारों में जीवित रहते हैं।